राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है व्यर्थ का संग्रह। हम आप लोग संसारिक वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में वो हमारे साथ नहीं जाने वाली होती हैं। यही इस कथा का मेन प्रसंग है। एक बार गुरु नानक जी किसी रियासत में गए। वहाँ का जो राजा था उस रियासत का, वो गरीब लोगों से धन ऐंठता था या प्रजा के ऊपर बहुत सारा वो कर लगा देता था, और वो राजा बहुत सा धन एकत्रित कर रहा था। तो जब गुरुदेव नानक जी वहाँ पहुँचे उस रियासत में, तो उस रियासत के थोड़ा बाहर वो उन्होंने अपना डेरा लगाया। तो किसी ने जाकर के राजा से कहा कि महाराज, आपकी रियासत में गुरुजी आए हैं, तो हमें उनके दर्शन करने चाहिए। अब नानक जी जानते थे कि ये राजा जो है वो बहुत से गरीबों का धन ऐंठता है, बहुत से इसने प्रजा के ऊपर कर लगा रखे हैं बेमतलब के। लोगों के पास खाने के लिए नहीं भी होता तभी वो कर लगा देता है। तो उसको कुछ सिखाने के लिए ही वो वहाँ उस रियासत में आए थे। अब राजा को जब ये ज्ञात हुआ कि नानक जी वहाँ आए हैं, तो वो कुछ अपने मंत्रियों के साथ गुरु नानक जी के दर्शनों के लिए गए और बड़े प्रेम भाव के साथ उनका सत्कार भी किया। और नानक जी से कहा कि महाराज, आप हमारी रियासत में चलिए, हमारे राज दरबार में चलिए। तो नानक जी ने कहा ठीक है, चलते हैं। अब चलने से पहले नानक जी ने क्या किया कि 5-7 छोटे छोटे कंकर पत्थर के अपनी मुट्ठी में बांध लिए, ले लिए, मुट्ठी में डाल लिए, मुट्ठी भींच ली। अब नानक जी चले उस राजा जी के साथ। राजा जी अपने महल में पहुँचे। नानक जी को बड़े आसन के ऊपर बैठाया गया, उनका आदर भाव के साथ सत्कार किया गया। तो अभी उनका आदर सत्कार भाव हो ही रहा था कि गुरु नानक जी के हाथ से कुछ कंकर जो थे वो हाथ से छूट गए और धरती के ऊपर गिर पड़े, फर्श के ऊपर गिर गए। अब जब पत्थर के 2-3 टुकड़े फर्श के ऊपर गिरे तो राजा ने पूछा, गुरुजी, ये पत्थर के टुकड़े या कंकर ये कहाँ क्यों लेकर के घूम रहे हो? तो नानक जी ने कहा कि महाराज, मैं ये कंकर के टुकड़े अपने साथ जब मरूंगा तो ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अब राजा ने कहा, गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो ज्ञानी हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या कोई इंसान या कोई मनुष्य, क्या कभी कोई वस्तु साथ में ले जा सकता है क्या? जब तक हमारा ये जो शरीर है जिसे हम अपना कहते हैं, वो शरीर भी यहीं पर रह जाएगा, आत्मा तो अकेली जाएगी, साथ में उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। गुरु नानक जी ने कहा, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने साथ आत्मा के साथ कुछ नहीं ले जा सकते, तो हम क्यों संग्रह कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों हम गरीबों का धन दौलत या बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले हम बनाए जा रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे साथ जाने वाले हैं? यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ महाराज। जो आप धन दौलत गरीबों से लूट करके इकट्ठा कर रहे हो, जो सोना चांदी आप इकट्ठा कर रहे हो, क्या आप साथ में ले जाओगे? अगर आप साथ में ले जाओगे, अब तो कौन से रास्ते से ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? कृपा करके मुझे भी बताने की कोशिश करें। जब गुरु नानक जी ने ऐसी बात कही कि मुझे भी बताना कि आपने ये जो धन दौलत या सोना चांदी जो इकट्ठा किया है, जो आप ले जाओगे तो कैसे ले जाओगे, मुझे भी बताना, मैं भी साथ में ले जाऊंगा। तो राजा जी गुरु नानक जी की बात सुन करके बड़े शर्मिंदा हुए और उनके चरणों में पड़ गए, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही संग्रह करता जा रहा था। उसी तरह हम आप लोग भी कुछ गलत धंधों के द्वारा गलत कर्म कर करके हम भी कुछ गरीबों का हिस्सा खा लेते हैं, उनका पैसा, उनका धन दौलत हम ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम उस धन को क्या साथ में ले जा सकते हैं? हमारी हम कमाई कैसी होनी चाहिए?
इन 2 हाथों की ये जो 10 उंगलियां हैं, इनके द्वारा, ईमानदारी के द्वारा हम जो कर्म करेंगे, जो काम करेंगे, उनके द्वारा जो मेहनत से हम कार्य करेंगे, वही धन और दौलत हमारी फलेगी फूलेगी। बाकी लोगों, गरीब लोगों के द्वारा छीना हुआ धन, ये सब हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। इसलिए हमें ईमानदारी के द्वारा ही कर्म करना होगा, मेहनत के द्वारा करना होगा। किसी की हमें आह नहीं लेनी होगी, हमें सुख शांति के द्वारा ही उस धन का उपभोग भी करना होगा। और हमने अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमें अच्छी कमाई, पुण्य की कमाई का भोजन करवाना होगा। पुण्य की कमाई का भोजन होगा तो उनकी बुद्धि भी अच्छी होगी, वो सत्कर्म पे चलने वाले होंगे। लेकिन पाप की कमाई का धन जो है, अगर हम अपने परिवार को उसका भोजन करवाते हैं तो उस परिवार के उन बच्चों की बुद्धि भी दुर्बुद्धि हो जाएगी, वो गलत कामों में चल पड़ेंगे, उल्टे सीधे काम धंधा करना शुरू कर देंगे, और फिर हमारा जो है वो अंत जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारी कमाई कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। और बेकार का ये संग्रह करना हमारे लिए व्यर्थ का है, क्योंकि साथ में तो कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर संग्रह करना है तो केवल उस प्रभु के नाम का संग्रह करना है, उस भजन का करना है, उसके कीर्तन का करना है, उस प्रभु के नाम का ही संग्रह करना है। केवल वो ही हमारे साथ जाने वाला है। और बाकी हमारे जो कर्म हैं, कैसे हमने कर्म किए, वो कर्म हमारे साथ जाएंगे, उनका फल हमें आगे जा कर के मिलेगा कि कौन सा कर्म करके आए। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा ही करें, किसी के साथ अन्याय न करें, न्याय करें, ईमानदारी से आप कर्म करें, ईमानदारी का धन ही कमा करके अपने घर ले जाएं, किसी को लूट करके नहीं, किसी के हिस्से का नहीं, केवल जो आपका है उसी लेकर के जाएं। आज की कथा आपको कैसी लगी, ये प्रसंग कैसा लगा, अवश्य ही आपको इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। सबको राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी।